चलो देखो, सुबह में हम लोगों ने तीन सूत्र प्रूफ किया था, याद है तीनों सूत्र? देखो प्रश्नावली आई पढ़ने से पहले अगले वीडियो में हम लोगों ने तीन सूत्रों को प्रूफ कर लिया है। तीनों सूत्र देखो कौन कौन सा। पहला हमने क्या प्रूफ किया था उमेश? इंटीग्रेशन 1/x² + a², ये किया था। अंडर रूट से बाहर था, dx था 1/a tan इनवर्स x/। दूसरा प्रूफ करेंगे सेकेंड वाला, इंटीग्रेशन 1/√में a² माइनस, देख लो a² - x² था कि x² - a²? a² था, तो ये dx, तो ये आया था साइन इनवर्स x/a और प्लस क्या c और प्लस c। एक और था तीसरा, इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट में x x² - a² ना, तो ये 1/a सेक इनवर्स x/a और प्लस क्या c। ये तीनों सिंपल है, जरा बहुत ध्यान से समझना। मैं ये बोल रहा हूँ पक्का यहाँ से प्रश्न पूछेगा, जैसे वृत्त वाला पूछा है ना, वो वृत्त वाले में आप देखना इसी का उपयोग किया है, इसी किसी एक सूत्र का ना, x² + y² = a²। ये दिया होगा सर्किल का इक्वेशन ना, जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने को पूछेगा तो यही वाला फार्मूला यूज करेगा। इन्हीं में से ये तीन तो कम इम्पोर्टेंट हैं, ये तीन कम इम्पोर्टेंट है, आदमी समझ लेता है। इसके बाद वाले जो आते हैं बहुत ही खतरनाक हैं। तीन हैं, तीनों एकदम डेंजर हैं, और उसको आप कुछ भी बना लो। जैसे मैंने आपको कहा cos 2 थीटा को रट लो, आपने रटा, मेरी बात मान लिया। जब अब बोल रहा हूँ कि ये वाला नहीं, ये वाला तो ऐसे चलते फिरते याद हो जाएगा, लेकिन अब जो ये तीन आएंगे कुछ विशेष महत्वपूर्ण सूत्र, वो तीन सूत्र जो हैं आपके आने वाले खंडशः में, छायांकित भाग के क्षेत्रफल में बार बार यूज होगा और निश्चित समाकलन में। तो उन तीनों को याद करना, और इसलिए भी याद करना क्योंकि बहुत कंफ्यूज करेंगे बहुत ज़्यादा। तो पहला देखो सूत्र, इसका चौथा वाला जो हम कर रहे हैं स्टार लगा के, ये दिया होगा ऐसे अंडर रूट में x² + a², देखो मिलेगा। इंटीग्रेशन देखो क्या दिया है, अंडर रूट में x² माइनस dx बटे अंडर रूट में x² माइनस a²। इसका देखो लिखा होगा log x प्लस अंडर रूट में x² माइनस a² और प्लस क्या, देख लो लिखा होगा, लिखा है हाँ, साइन वाले में देखो, यहाँ x² माइनस a² है, यहाँ a² माइनस x², इसीलिए तो मैंने क्या लगा दिया है स्टार। बड़ा कंफ्यूजन होगा, याद रखना ये x माइनस में है और यहाँ a माइनस में है। दोनों को जरा ध्यान से देखो, एकदम तगड़े निगाहों से देखना। जब x माइनस में रहेगा तो याद रखना वो साइन का सूत्र है, और जब x प्लस में रहेगा याद रखना वो log का सूत्र है। बहुत कंफ्यूज करेगा, बहुत यूज करेंगे इसको हम ना, तो बार बार आप याद रखो। जरा इन दोनों सूत्रों को तेजी से देखो, ये x² माइनस में, यहाँ x² प्लस में, बाकी कुछ अंतर नहीं दिख रहा होगा आपको, देखो कोई अंतर नहीं है, समझ गए? इसीलिए ये वाला सूत्र क्या है, इम्पोर्टेंट है। आपकी जिम्मेदारी है, मैं इसको प्रूफ करा रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी, आप कितना पढ़ते हो हम ये नहीं जानते, लेकिन ये याद रखना ये वाला सूत्र बहुत पूछता है। इसके बाद एक और दिया होगा, देखो दो और हैं, हाँ बस एक ही दिया है क्या, x² माइनस a², और एक कैसे दिया अंडर रूट में x² प्लस a², x² प्लस a²। ये इंटीग्रेशन पांचवा, इंटीग्रेशन dx बटे x² प्लस a²। ये देखिए ये होता है log, यहाँ x और यहाँ माइनस लगाता है प्लस, जरा देख लो, हाँ दोनों जगह प्लस है, मिला लो। इस वाले सूत्र में और इस वाले सूत्र दोनों में देखो प्लस है, यहाँ की एक जगह माइनस, एक में प्लस, हाँ माइनस log a प्लस c, माइनस log a प्लस, कहाँ यहाँ, तो इसकी जगह पूरे को लिख देगा क्या c डैश, तो ये लिख देगा log, क्योंकि अच्छा टर्म है, ये भी है ये भी, तो दोनों के स्थान पे एक चीज रख लेगा क्या
थीटा। अब आपको ऐसे कम समझ में आएगा। हम करते क्या हैं, इन दोनों को जो लफड़ा वाले चीज़ हैं उन्हीं को हम क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं और इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। ये तीनों प्रूफ किए ही हैं, ये दोनों प्रूफ कर लें, जैसे आपके दिमाग में खूब बेहतर बन जाए। ठीक, इतना उतार लो, इसको एक जगह उतार लो और ये बार बार देखते रहो जब तक ज्ञान नहीं हो जाता, याद करो। उतारो। हाँ, इन दोनों में अंतर यही है, यही तो कह रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन बहुत होगा, समझ गए। हाँ, यहाँ वाले में और इसमें बहुत अंतर है। ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है। हाँ, कंफ्यूज होना है, बहुत दिक्कत होगी ना, इसीलिए कह रहे हैं याद रखना। अब देखो हम प्रूफ करते हैं, 3 तो सुबह प्रूफ किए ही थे, 10-11 मिनट का वीडियो जो भी बना हो। हम सूत्र को छोड़ते नहीं हैं, प्रूफ करने वाला आता है तो प्रूफ कर देते हैं। जो हो सकता है आपके दिमाग में इस तरह से ना बने, प्रूफ से ही बन जाए। देखो इंटीग्रेशन, ये प्रूफ हम देखना चालू करते हैं। प्रूफ नंबर 4, इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो, अब आपको मानना भी सिखाए हैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो सेक मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? सेक। और अगर ये माइनस में एक्स होता तो साइन या कास मानते। तो मान लो, समझ रहे हो कि नहीं। अगर ऐसे दिखे भैया कभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे, या तो सेक मान लो या तो कोसेक मान लो। तो सेक मानो ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि कोसेक में निगेटिव आता है। तो मानेंगे, माना एक्स बराबर ए सेक थीटा, एक्स बराबर कितना, ए सेक थीटा। तो यहाँ से हम सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलो। सेक थीटा बराबर एक्स बटे ए, सेक थीटा बराबर एक्स बटे ए। अवकलन जरा इसका करो, यक्स का अवकलन क्या होगा, डी एक्स, न यक्स का अवकलन डी एक्स, और ए तो ए रहेगा। सेक यक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू, तो सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और डी इंटीग्रेशन लगाओ, डी एक्स की जगह ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा बटे डी थीटा बटे अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में। कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन करेंगे, रूट से बाहर आएगा तो केवल ए आएगा। ऊपर है ए सेक थीटा और टैन थीटा और बटे ए रूट से बाहर होगा और अंडर रूट में बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डी थीटा। ए से ए कैंसिल होगा। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टैन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो सेक थीटा इंटू टैन थीटा बटे टैन थीटा। क्यों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या, टैन थीटा, और टैन थीटा को रूट से बाहर करेंगे, टैन स्क्वायर थीटा को टैन थीटा डी थीटा। टैन थीटा से टैन थीटा क्या होगा, कट जाएगा। अब सेक थीटा का अवकलन डी, देखो इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा डी थीटा। अब इसका अवकलन पढ़ा दिए। दो होता है लाख सेक एक्स प्लस टैन एक्स, और एक होता है लाख टैन एक्स बाई 2, टैन लाख टैन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो टैन के पदों में मत लिखो, डायरेक्ट सेक और सेक और टैन के पदों में जोड़ वाला तो हम लिख दे रहे हैं। अगर आप भूल गए हैं तो याद कर लेना। ये देखो ऐसे लिखे थे, इंटीग्रेशन सेक एक्स का सेक एक्स डी एक्स बराबर, आपको याद हो तो लाग सेक एक्स प्लस टैन एक्स और प्लस क्या सी, याद है। ये सेक एक्स का मैंने प्रूव किया था, सेक और कोसेक का अलग से प्रूव किया था। याद करो, सेक एक्स प्लस टैन एक्स से गुणा किया था और सेक एक्स प्लस टैन एक्स से भाग किया था, और एक में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से गुणा किया था और कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से भाग किया था, वही वाला है। अब यहाँ लिखेंगे, इस रूप में बदल देंगे, तो लॉग सेक एक्स सेक थीटा प्लस टैन थीटा और प्लस में क्या सी, ये उत्तर हो जाता। मगर हमारा जो प्रश्न है किसके पदों में है, एक्स के पदों में, उत्तर थीटा के पदों में रहा। ऐसा सही नहीं है। जिस पद में आपका प्रश्न हो उसी पद में आपका क्या आना चाहिए, उत्तर उसी टर्म में। प्रश्न आपका एक्स के पदों में है तो उत्तर भी एक्स में आना चाहिए, थीटा में नहीं। सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ से सेक थीटा बराबर एक्स बटे ए लिख सकते हैं।
लेकिन tan थीटा नहीं पता है। तो याद करो, अगर हम यहाँ थीटा ले लें और त्रिकोणमिति कक्षा 10 का लगा दें, किसका कक्षा 10 का, ABC, और यहाँ कोण थीटा है तो इसके सामने ये होगा लंब, थीटा के सामने लंब, ये होगा आधार और ये होगा क्या, कर्ण। तो लंब देखो सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, क्योंकि काश का उल्टा होता है। कर्ण का वैल्यू दिया है x, कर्ण का वैल्यू x है और आधार का वैल्यू, तो कर्ण का वैल्यू x है, आधार का वैल्यू a है, तो लंब का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार का। कर्ण का वैल्यू बताओ x का वर्ग, हाँ लंब का वैल्यू नहीं पता, लंब निकालना है। आधार का वैल्यू a का वर्ग, तो इसके घटाएंगे तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर, लंब का वैल्यू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, किस में, अंडर रूट में, यानी ये लंब का वैल्यू आपको पता चल गया, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किस में, अंडर रूट में। अब याद करो tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है कितना, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और आधार है क्या भैया, a है, आधार a है, बस आधार a है, कर्ण x है और लंब आपने निकाल लिया। रखो लाग सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू x बटे a प्लस tan थीटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और बटे a और प्लस में क्या c, सही है। ये देखो लासा लोगे तो दोनों का लासा सेम है, तो ये आ जाएगा लाग इंटीग्रेशन x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस और पूरे के बटे a और प्लस क्या c। ये देखो लाग m बटे n, लाग m माइनस n होगा, लाग m बटे n, तो क्या हो जाएगा लाग m माइनस n। इसको हम लिखेंगे लाग m की जगह है क्या, x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर m माइनस n मतलब माइनस लॉग a और प्लस में क्या c। इतने की जगह पे हम c डैश पुट कर देंगे, यही देखो, यही तो प्रूफ करना था, लॉग x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस क्या c डैश कितने किसके जगह पे है, माइनस लॉग a प्लस c की जगह पे। बोलो कोई दिक्कत हो बताओ, समझ गए, उतारो तो नेक्स्ट कर दें, एक और है, तब साथ आही चले। हो गया, बोलो मिटा दें। अब हमको मिटाना क्या है, ए जोड़ना है बस, यहाँ तक x की जगह tan थीटा मानना पड़ेगा, चलो मान लो, अलग करना पड़ेगा, हाँ पूरा मिटा दें, क्या दिक्कत, फिर से बता दें, बहुत टफ थोड़ी ना, अरे खत्म हो जाएगा, कल आई खत्म कर देंगे सुबह। आप लोग पढ़ के आते हो ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती मुझको, आप वही पूछते हो जो नहीं आता केवल ना, इसलिए फायदा है, जल्दी हो जाता है 5वां, नहीं तो एक तरफ से बताते तो अभी कहाँ पहुँचे रहते, dx बटे अंडर रूट में। लेकिन ये भी जरूरी है ना यार कि आप समझदार रहो। अब पता नहीं, अब आप मान लो हम पढ़ाते रहे, तेज पढ़ाएं, आपको समझना क्या मतलब है। अब देखो ये भी तरीका बताया था, जब भी प्लस में आए तो tan मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए, यहाँ a है तो इसलिए a tan थीटा मानेंगे x बराबर क्या a tan थीटा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर a tan थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, tan थीटा का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सही है। अब याद करो, यहाँ से अगर हम चाहें तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, x बटे, और tan थीटा आता कब है भैया,
अगर आपको पता हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर हम उस तरफ tan को ले जाएं तो देखो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर केवल सेक थीटा लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किस में, अंडर रूट में। इसका वर्ग हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा। अब लिखना चालू करो, इंटीग्रेशन dx का वैल्यू क्या आया भैया, अवकलन करने पे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह ए tan थीटा है, वर्ग करेंगे वर्ग हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। सही है। अब ए यहाँ से क्या कर लो, कॉमन कर लो, तो ऊपर आएगा ए सेक स्क्वायर थीटा, नीचे ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो केवल ए कॉमन होगा, और ये क्या बच जाएगा भैया, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और डी देखो ए से ए कैंसिल, tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, तो रख दो यहाँ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और बटे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा किस में जाएगा, रूट में, और डी थीटा। अब देखो रूट से बाहर करोगे तो ऊपर देखो आएगा सेक स्क्वायर थीटा और नीचे केवल सेक थीटा और डी थीटा। एक तो सेक थीटा क्या होगा कैंसिल, एक तो बचेगा, यहाँ बचेगा सेक थीटा डी थीटा। अभी सेक थीटा का फार्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा और प्लस में क्या। अब सेक थीटा का वैल्यू आप देखो, यहाँ सेक थीटा का वैल्यू आपको पता है कितना है भैया, सेक थीटा का वैल्यू tan थीटा पता है, सेक थीटा नहीं पता तो सेक थीटा निकाल लो ऐसे, सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या है x बटे ए, इसका वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, इधर गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट में, और ए स्क्वायर जो है इसको हम बाहर लिख लेंगे, यानी सेक थीटा का वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिए। ठीक, रखो जरा, लॉग सेक थीटा की जगह रखो, हाँ क्या रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में और बटे ए और प्लस tan थीटा का वैल्यू और प्लस सी, फिर वही लगाएंगे, लसा लेंगे तो देखो दोनों का लसा सेम है, तो पहले उसी को लिख दो, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस और बटे में ए और प्लस सी। अब लॉग एम बटे एन लगाएंगे, तो लॉग एम बटे एन लगाने पे क्या होगा, लॉग एम की जगह एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी डैश किसकी जगह पे लिख रहे हैं समझ रहे हो ना, ये log a माइनस log a प्लस सी की जगह, बोलो समझ गए। ये 5 फार्मूला अगर आपको पता है तो आप प्रश्नावली आई खूब आराम से कर पाओगे। अब प्रश्नावली आई में एक आध क्वेश्चन पूछो, चाहे जहाँ से पूछो जो आपको ऐसा लगता हो। चलो हाँ पहले बताइए, हाँ बोलो बोलो टेबल है लड़के। चलो देखो क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन पहला देखो कौन सा है, एक देख लो, एक दो फिर देखो। पहले का देखो क्या दिया है, इंटीग्रेशन dx अपान 4 प्लस, तुलना करो जरा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर को ठीक से लिखो, dx बटे 2 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला सूत्र बन गया क्या, तुलना करो, dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस क्या हो गया। अब तुलना कर लो, यहाँ से ए की जगह देखो कई है 2 है और एक्स की जगह एक्स ही है, तो उत्तर क्या आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स एक्स बाई 2 और प्लस क्या सी। बोलो सूत्र पता है तुरंत हो जाएगा, सूत्र नहीं पता नहीं कर पाओगे। दूसरे का बी,
दूसरे का बी क्या दिया है डी एक्स बटे अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2x का अभी ये बताए हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस अभी देखो इंटीग्रेशन अभी जस्ट प्रूव किए हैं डी एक्स बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वही रखा है पगले ये सूत्र क्या है log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में क्या कर दो log x का वैल्यू है क्या 2x सही है प्लस अंडर रूट में 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और फिर प्लस c जिसको मानो x उसका करो 1/5 2x का करेंगे क्या बस हाँ तो जिसको मानो x उसका करो dx 2x को नहीं मानोगे x यही तो x है तो इसका भी तो करोगे बोलो हो गया चलो करेंगे सुबह ना बताओ पांचवा फार्मूला है अरे कल करना